हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आप सब कैसे हो यह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और पहली बार आए हैं चैनल पर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो मैं बहुत ही बढ़िया आज टिप्स लेकर आई हूँ जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना देंगे। तो चलिए फर्स्ट टिप की तरफ। फर्स्ट टिप में है जो हमारा इस तरह के फॉइल पेपर रहते हैं, उनके जो कवर रहते हैं, तो यहाँ पर हम कवर को यूज कर रहे हैं, ना कि रोल को। सिर्फ कवर का हम यहाँ पर यूज बताने वाले हैं। किसी भी तरह के रोल पेपर होते हैं तो उनमें इस तरह के कवर्स ज़रूर होते हैं। तो उन्हें इस तरह से मैंने एक साइड का ये एंड कट कर लिया है। अगर आप कट ना करना चाहें तो अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर इसे डेकोरेट नहीं किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो बहुत ही बढ़िया से इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं। पेपर वगैरह, कलर वगैरह पेपर करके अच्छे से डेकोरेट करिए। और इस तरह के हमारे फ्लावर्स होते हैं तो ये डेकोरेट करने के बाद बहुत ही बढ़िया हमारा फ्लावर पॉट की तरह काम करेगा और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। और काफ़ी लंबे समय तक ये इस तरह के कवर चलते हैं। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और बहुत ही बढ़िया हमारा घर बैठे हमारा जो स्टैंड होता है, उस तरह का स्टैंड बन के रेडी हो जाता है, फ्लावर पॉट बन के रेडी हो जाता है। और यहाँ पर इसी तरह से अगर आप इस तरह के कलछी वगैरह होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, तो उन्हें आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसमें डेकोरेशन कर दीजिए, कलर्ड वगैरह कर दीजिए, तो बहुत ही बढ़िया देखने में भी सुंदर लगेगा और हमारा ये पेपर यूज भी हो जाएगा। नेक्स्ट टिप ये बहुत ही बढ़िया है। इस तरह के कैसरोल्स होते हैं या फिर बर्तन होते हैं जिनमें क्या होता है ना, अगर जैसे कोई नॉनवेज खाता है तो नॉनवेज की चीज़ें इस तरह के कैसरोल वगैरह में रख देते हैं तो नॉनवेज बहुत स्मेल देता है। तो उसकी स्मेल ना बड़े मुश्किल से जाती है। तो उसकी स्मेल को चुटकियों में इस तरह से आप भगा सकते हैं। क्या करना है, ये हमने पुराना दीपक लिया है जो हमारे दीपक अभी दीपावली में जले हुए थे, वही दीपक लिया है। यहाँ पर हमारा दीपक भी यूज हो जाएगा पुराना। और क्या होगा, यहाँ पर 2 मैंने लौंग ली हैं, 2-3 लौंग आप ले सकते हैं। अगर ज़्यादा स्मेल आ रही है तो थोड़ा लौंग बढ़ा दीजिए। और लौंग को क्या करना है, इस तरह से हमें थोड़ा सा भून लेना है, मतलब उसमें धुआं सा निकलने लगे, इस तरह से हमें भूनना है। तो भूनने के बाद उसको, लौंग को, उसकी जो आग लग जाती है ना लौंग में, उसको बुझाने के बाद और धुआं निकलने लगता है, उसी समय पर आपको डायरेक्ट कैसरोल का ढक्कन बंद कर देना है और 5 से 6 मिनट के लिए इसे बंद रहने दीजिए। और फिर कैसरोल का ढक्कन खोलिए और फिर आपको बहुत ही बढ़िया सुगंधित इसमें से निकलेगी, बहुत ही बढ़िया सुगंधित खुशबू आएगी। यहाँ पर मैंने सिर्फ लौंग ली थी, लेकिन अगर आप कपूर लेना चाहें तो इसके साथ में कपूर भी ऐड कर सकते हैं। और हमारे कैसरोल की खुशबू जो बैड स्मेल आ रही थी वो बहुत ही आसानी से चली जाती है और इस तरह से लौंग की बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगती है। तो ये ट्रिक आप ज़रूर अपना कर देखना। और ये लौंग हैं जो भुनी हुई हैं, इन्हें हमें फेंकना नहीं है, इन्हें भी हम चाय पत्ती में डाल के यूज कर सकते हैं। चाय जब बनाते हैं उस समय पर यूज कर सकते हैं, या फिर खांसी वगैरह हो रही है तो उस समय आप इन्हें खा लीजिए, बहुत ही फायदेमंद करती हैं भुनी हुई लौंगें। तो नेक्स्ट पे हमारी इस तरह से हमारी टी शर्ट होती हैं। लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जिन्हें घड़ी करना नहीं आती है, एकदम परफेक्ट घड़ी करना नहीं आती है। तो परफेक्ट घड़ी करने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह की बुक्स वगैरह हों या फिर डायरी वगैरह हों, किताब वगैरह जो भी हों आपके पास, बस आपको क्या करना है, कॉलर के बीचों बीच में इस तरह से बुक को रख देना है और उसी साइड से आपको इसे किताब से अटैच करते हुए एकदम से चिपका कर इसको फोल्ड कर लेना है। और देखना बहुत ही बढ़िया, जिसको भी इस पर घड़ी करना नहीं आती होगी शर्ट पे, वो भी बहुत ही आसानी से काफ़ी अच्छे से घड़ी कर लेगा। अगर आपकी लॉन्ग शर्ट है तो हल्का सा नीचे से थोड़ा सा फोल्ड कर दीजिए और उसके बाद से हमें इस तरह से
जहाँ तक बुक है ना, बुक की लेंथ नीचे तक है ना, वहाँ से हमें फोल्ड कर देना है। अब क्या करना है, अगर आप ऐसे ही रखना चाहते हो तो ऐसे ही रख सकते हैं, या फिर बुक को निकालना चाहें तो इस तरह से आराम से बुक को निकाल सकते हैं और बिल्कुल भी हमारी घड़ी मिटेगी नहीं। तो उस तरह से आप जिन्हें भी घड़ी करना नहीं आती है, जिन्हें भी परफेक्ट घड़ी नहीं कर पाते हैं, वो इस तरह से कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीके से हमें एक परफेक्ट घड़ी करके रख सकते हैं। तो आज के ये टिप आपको कैसे लग रहे हैं गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना। और पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट टिप है हमारा इस तरह के कंटेनर से। ये काफ़ी पुराना कंटेनर हो चुका है, इसका ऊपर का जो ढक्कन था वो भी गुम चुका है। तो अब क्या करना है, ये किसी ग्रोसरी वगैरह कुछ रखने के लिए यूज में नहीं ले सकते, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसको वेस्ट नहीं जाने देंगे। इस तरह से पेपर बैग होते हैं या फिर पॉलीथीन्स होती हैं, प्लास्टिक पॉलीथीन्स, तो उन्हें हम इस तरह से अरेंज करके रख सकते हैं। पहले तो पॉलीथीन को घड़ी कर लीजिए, पेपर बैग को घड़ी कर लीजिए और इसमें अरेंज करके इस तरह से रख दीजिए। तो इससे क्या होगा, एक तो हमारी ये पॉलीथीन पेपर बैग बहुत अच्छे से अरेंज रहेंगे और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इधर उधर ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी हमें चाहिए बस निकालिए, सामने हमारे रहेंगे, निकालिए और जब भी हमें रखना हो उसमें इसी तरह से वापस रख सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया एक ट्रिक है, ना तो बिखरे हुए रहेंगे और एक ही जगह में इस तरह से घड़ी करके रखेंगे तो काफ़ी सारे पेपर बैग पॉलीथीन्स एक ही जगह पर आ जाते हैं। तो ये ट्रिक आप ज़रूर यूज़ करिए, हमारा बेस्ट कंटेनर भी यूज हो गया और साथ ही साथ हमारी पॉलीथीन भी अरेंज हो गई। नेक्स्ट टिप है, इस तरह के थैले आते हैं, कुछ सामान बाहर से मंगाते हैं तो काफ़ी इस तरह के थैले आ जाते हैं। तो इन्हें मैं करती हूँ जिस तरह से स्कूल के डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, फाइल्स वगैरह होती हैं छोटी मोटी सी हल्की मुल्की, या फिर हमारे बिल्स वगैरह होते हैं, तो उन्हें रखने के लिए मैं इस तरह का यूज करती हूँ बैग। तो इन्हें आप अगर आप फोल्ड करके रख सकते हैं, अगर कोई सामान ना हो तो फोल्ड करके रख दीजिए। अगर इस तरह से यूज़ करना चाहें तो या तो आप इस तरह से अलमीरा में रख दीजिए, या फिर हैंग करना चाहें तो इस तरह से इनमें ये बद्दी दी हुई हैं तो इनसे आप अच्छे से हैंग करके रख सकते हैं। तो ये भी बहुत ही बढ़िया आसान तरीका है। और इसमें हम क्या रख सकते हैं ये भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए किस तरह से हम इसे और यूज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टिप्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।